यह जानकारी ऐसे साधकों के लिए है जिनके मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि कितना मंत्र जाप प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि उस जाप से उत्पन्न ऊर्जा को हमारा जो शरीर है वह ग्रहण कर सके, या उस ऊर्जा से हमें किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक नुकसान न हो या मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि किसी विशेष साधना को कर रहे होते हैं और कुछ दिन बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और उटपटांग हरकतें करने लगते हैं, तमाम गलतियां करने लगते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने सभी वीडियोस में हमने ये बताया हुआ है, जो पिछले हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं मंत्र जाप से संबंधित, आप उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं और जो सात्विक मंत्र हैं वह किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जहाँ तक प्रश्न यह होता है कितना जाप करना चाहिए, रोज हमें कितना जाप करना चाहिए जिससे हमारी जो मानसिक संतुलन है बनी रहे, हमारी शारीरिक संतुलन बनी रहे, हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, कोई मानसिक समस्या उत्पन्न न हो। तो ये आप समझ लें कि आपका जो जाप है वह निश्चित संख्या में होना चाहिए और मंत्र किसी गुरु के द्वारा ही आपको प्रदान किया गया हो, यह परम आवश्यक है। क्योंकि जब मंत्र आपको किसी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो उस मंत्र के साथ में उस गुरु का, उस मार्गदर्शक का संकल्प जुड़ा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मंत्र हर अवस्था में, हर हाल में उस मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। आप यह समझ लें कि जैसे कोई अबोध बालक है, उस अबोध बालक को अगर कोई व्यक्ति कुछ भी दे दे, सपोज करिए कि अगर उस अबोध बालक को आप अगर खंजर देते हैं, चाकू दे दें, तो उस खंजर से वह बालक का नुकसान होना निश्चित है, उसको उसके द्वारा उसे हानि पहुंचना निश्चित है। लेकिन अगर कोई बड़ा है और उसे आप कोई विशेष शस्त्र देते हैं और उसका निर्देश भी उसे देते हैं, तो फिर वह उस निर्देश के अनुसार कार्य करता है और किसी प्रकार का अपना नुकसान नहीं करता है, बल्कि खुद के सुरक्षा के लिए उस शस्त्र का प्रयोग करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो मंत्र होते हैं इनमें अथाह शक्तियाँ होती हैं, अथाह ऊर्जा होती हैं। अब वह ऊर्जा एक निश्चित दिशा में ही कार्य करेगी, इसके लिए परम आवश्यक है कि उस मंत्र को जिस गुरु या मार्गदर्शक ने सिद्ध किया हो, ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से उस मंत्र को प्राप्त करना। क्योंकि अगर ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से आप उस मंत्र को प्राप्त करते हैं तो फिर वह मंत्र निश्चित रूप से आपका आंतरिक विकास करेगा, आध्यात्मिक विकास करेगा, योग बल का आपको स्वामी बना देगा और हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ देगा। क्योंकि जैसे कोई घोड़ा होता है तो सर्वप्रथम उसकी सवारी करने के लिए उस घोड़े को जो घुड़सवार होता है, जो ट्रेंड जो कि
हर प्रकार से परिपक्व होता है, घोड़ों की विशेष जानकारी रखता है। पहले वह उस घोड़े को सवारी करने के योग्य बनाता है, जिसके अंतर्गत कई बार वह घुड़सवार घोड़े पर सवार होता है, गिरता है, उसे चोट भी लगता है, घोड़ा भी उससे शायद मार और देता होगा, तो तमाम उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर जाकर के वह घोड़ा घुड़सवारी के लिए योग्य बनता है। तत्पश्चात कोई व्यक्ति उस पर घुड़सवारी अगर करना चाहे तो वह करेगा, तो निश्चित उसके गंतव्य स्थान पर वह घोड़ा उसको पहुंचा देगा और किसी प्रकार का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो और अगर ऐसे ही कोई घोड़ा है और आप अगर उस पर सवारी करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। तो इसी प्रकार से जो मंत्र होते हैं इसमें अथाह शक्तियाँ होती हैं। अगर आप अपने मनमाना ढंग से किसी भी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देंगे तो आप ये निश्चित मान लें कि वह मंत्र आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। अब जब आप किसी गुरु या मार्गदर्शक से उस मंत्र को लेते हैं तो वह गुरु या मार्गदर्शक उस मंत्र को जिसने सिद्ध किया है उसने उस मंत्र में अपने संकल्प शक्ति को जोड़ रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मंत्र किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ अनुचित हानि आपको नहीं पहुंचा सकता, किसी भी प्रकार से वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उस मंत्र के साथ में उस गुरु या मार्गदर्शक का संकल्प जुड़ा हुआ है और यह परम आवश्यक भी होता है। बिना गुरु या मार्गदर्शक के आध्यात्म में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप अगर किसी गुरु या मार्गदर्शक से मंत्र को प्राप्त करते हैं तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ज़्यादा देर तक बैठ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, निश्चित लय में, मूल ध्वनि में आप उसको कर सकते हैं। अपने गुरु के निर्देश में जितना जाप करना चाहे वो उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और हर व्यक्ति के स्थूल शरीर की कुछ सामर्थ्य होती है, कुछ उसका क्षमता होता है, उससे ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।